इस सृष्टि में अनादिकाल से असंख्य दिव्य आयुधों की उत्पत्ति हुई है, परंतु यदि बात खड्ग अथवा तलवार की जाए तो यह केवल एक युद्धोपकरण नहीं, अपितु स्वयं देव शक्ति, तेज और धर्म संरक्षण का प्रतिरूप है। महादेव, भगवान विष्णु से लेकर देवी दुर्गा, ये सभी देव तलवार धारण करते हैं और इनका प्रयोग भी उन्होंने असंख्य बार किया है। परंतु एक प्रश्न आज भी उतना ही रहस्यमय है, क्या महादेव की चंद्रहास तलवार इस सृष्टि की सर्वाधिक शक्तिशाली थी, या फिर भगवान विष्णु की नंदक तलवार उससे भी अधिक दिव्य और प्रलयकारी थी? क्या ये दोनों तलवारें देवी दुर्गा के खड्ग के आगे टिक सकती थी, अथवा इनके अतिरिक्त कोई और भी तलवार थी जो सबसे शक्तिशाली थी? उन 5 शक्तिशाली तलवारों को विस्तार से जानने तथा सबसे शक्तिशाली कौन सी तलवार थी, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तलवारों के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि खड्ग को तलवार का ही प्राचीनतम रूप कहा गया है। जहां सामान्य तलवार में केवल एक ओर धार होती है, वहीं खड्ग की धारें दोनों ओर होती हैं। 80 महाभारत के शांति पर्व के अनुसार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ कुशल महर्षियों ने यथावत विधि के अनुसार उस यज्ञ का संपादन किया। उस समय वहां एक अत्यंत भयंकर घटना घटित हुई। उस यज्ञ मंडप में अग्नि को इधर उधर बिखेर कर एक भयंकर भूत प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम था। उसके उत्पन्न होते ही धरती डोलने लगी। सभी प्राणी भय के मारे बारंबार व्यथित हो उठे। उस भयानक भूत को उपस्थित हुआ देख पितामह ब्रह्मा ने महर्षियों, देवताओं तथा गंधर्वों से कहा, मैंने ही इस भूत का चिंतन किया था। यह 80 नामधारी प्रबल आयुध है। इसे मैंने संपूर्ण जगत की रक्षा तथा देवद्रोही असुरों के वध के लिए प्रकट किया है। तत्पश्चात वह भूत उस रूप को त्याग कर खड्ग के रूप में प्रकाशित होने लगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अधर्म का निवारण करने में समर्थ वह तीखी तलवार भगवान रुद्र को दे दी। तदंतर भगवान महादेव तेजस्वी खड्ग को हाथ में लेकर भांति भांति के मार्गों से विचरने लगे। एक दिन समस्त दानव उनके ऊपर टूट पड़े। भगवान रुद्र शत्रु समुदाय में दैत्यों को मारते, काटते, चीरते, फाड़ते और धराशायी करते हुए पुनः विचरने लगे। तलवार के वेग से उन सब में भगदड़ मच गई। कितनों की भुजाएं और जांघें कट गई और कितनों के शरीरों से आंतें बाहर निकल आई। इस प्रकार वे महाबली दैत्य मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर भगवान रुद्र ने उस खड्ग को भगवान विष्णु के हाथ में दे दिया। भगवान विष्णु से इंद्र को वह खड्ग प्रदान किया। फिर महेंद्र ने लोकपालों को और लोकपालों ने सूर्यपुत्र मनु को वह विशाल खड्ग दे दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी यह खड्ग बहुत से योद्धाओं के पास रही। अंततः पृष्ठदश्व से भारद्वाज वंशी द्रोणाचार्य ने उस खड्ग की विद्या प्राप्त की। असी मूल रूप से खड्ग का ही एक नाम है, चंद्रहास तलवार। एक समय जब रावण भगवान शिव के निवास स्थान पर पहुंचा था, तो वहां अपने रास्ते में रुकावट देखकर रावण ने तुरंत ही अपनी भुजाएं पर्वत के नीचे घुसेड़ दी और वह पर्वत को उठाने लगा। महादेव ने बिना किसी प्रयास के ही पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। पर्वत के दबाते ही रावण की भुजाएं पिचक गई और वह जोर से चिल्लाया। उसके उस चीत्कार से तीनों लोग थर्रा उठे थे। तब रावण ने साम वेद के विविध मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको भुजाएं निकाल लेने दी और उसे वर स्वरूप चंद्रहास तलवार भी थी। चंद्रहास तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि रावण उसे लेकर बीच युद्ध में विरत होकर उससे शत्रुओं का संहार करता था। बताया जाता है कि उसकी शक्ति देवराज इंद्र के वज्र के समान थी। उसके रहते रावण को जीतना असंभव था। माता सीता के हरण के समय जब जटायु उनकी रक्षा को आए, तो रावण ने उसी चंद्रहास खड्ग से उनके पंख काट दिए। भगवान शिव अद्वितीय विशेषताओं वाली गिरीश नामक तलवार भी धारण करते हैं। नंदक तलवार। भगवान विष्णु की तलवार का नाम नंदक है। नंदक नाम की खड्ग को धारण करने के कारण ही भगवान को नंदकी कहा जाता है। स्कंद पुराण के मेश्वर खंड के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों से युद्ध करने उतरे थे, तो एक मुहूर्त में ही इसी तलवार से उन्होंने अरबों दैत्यों को काट डाला था। धुंधु नामक शक्तिशाली दैत्य का वध भी उन्होंने नंदक से ही किया था। शक्तिशाली वरदानों से युक्त तारकासुर को तो इस तलवार के प्रहार से अचेत कर दिया था। जालंधर की शक्तिशाली राक्षसी सेना का संहार भी उन्होंने इसी तलवार के साथ किया था तथा नंदक से ही जालंधर के अचूक त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे।
आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि भगवान विष्णु की ये खड्ग कितनी शक्तिशाली थी। श्री कृष्ण ने भी यही तलवार धारण की थी। विष्णु पुराण में नंदक को परम शुद्ध तलवार बताया गया है, जो विद्या से निर्मित है, और इसके म्यान या कोश अविद्या हैं, जो अंधकारमय है। पटा युद्ध। दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए जब भगवान रुद्र ने अपने केशों से वीरभद्र का आविर्भाव किया, तब उन्होंने उसे पटा युद्ध नामक एक दिव्य खड्ग प्रदान किया। ये खड्ग रुद्राग्नि से निर्मित था और कहा जाता है कि जब वीरभद्र ने उस तलवार को उठाया तो यज्ञ स्थल पर सूर्य का प्रकाश मध्यम पड़ गया। उसके प्रहार से दक्ष का यज्ञ विध्वस्त हो गया और समस्त देवता भयभीत हो उठे। निशित्रंश। जब महिषासुर के अत्याचार से समस्त लोग त्रस्त हुए, तब देवताओं ने अपने अपने आयुध देवी कात्यायनी को समर्पित किए। उस समय उन्हें जो तलवार प्रदान की गई थी वह थी निशित्रंश खड्ग। इसी खड्ग से देवी ने महिषासुर का मस्तक छिन्न किया। श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के पास भी इसी तलवार के होने का वर्णन है। यदि प्रश्न किया जाए इनमें से कौन सी सबसे अधिक शक्तिशाली तलवार थी, तो उत्तर एक ही होगा। शक्ति किसी धातु में नहीं, उस धारणकर्ता के संकल्प में निहित है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।